Hello dear students, this is Rohit Sahu, your mathematics teacher. Dear students, तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। बच्चे इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ आपका जितने भी फिगर्स होता था, ठीक है, तो वो सारे फिगर का सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूले एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला हम उसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उसे ट्रिक के हिसाब से हम पढ़े थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि ऐसे कुछ फिगर होगा जो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, ठीक है, यानी कि हम जितने भी प्लेन फिगर पढ़े थे वो सारे फिगर का कॉम्बिनेशन पे होगा, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद एग्जांपल नंबर 1। तो बच्चों आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है एग्जांपल नंबर 1। देखो बच्चों एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है, रशीद गॉट ए प्लेन टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट व्हिच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 cm in height. बच्चों देखो आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है कि इसमें आपका जो हाइट क्या है बच्चों, पूरा टॉप का एंटायर हाइट क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप, बच्चों देखो इसका जो टॉप है ना, ये टॉप का डायमीटर क्या दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। देन आपको क्या फाइंड करना है, द एरिया ही हैज टू कलर, यानी कि आपको देखना है कि कितना एरिया वो कलर करेगा। यानी कि आपको ये जो डायग्राम पे दिख रहा है बच्चों, जितने भी आपका क्या है ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, जितनी भी आपका शेड हुआ है, जितनी भी आपका डार्क हुआ है, ठीक है, वो वाला पर्सन का आपको क्या, वो वाला पर्सन का क्या चाहिए बच्चों, एरिया चाहिए, ठीक है। बच्चों ध्यान से फिगर को देखो, ये फिगर पे, ठीक है बच्चों, ये फिगर पे आपका क्या हो रहा है कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ दो फिगर हो रहा है, यानी कि इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ना बच्चों, ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर में क्या है बच्चों, एक हेमिस्फीयर है, ध्यान से सुना, इसके ऊपर में क्या है बच्चों, एक हेमिस्फीयर है, एंड नीचे क्या है बच्चों, नीचे एक कोन है। बात समझ में, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें आपको हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यूज करना है एंड कोन का फॉर्मूला यूज करना है। बात समझ में, ठीक है। सो हम यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन इसमें आपका क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो गिवन दैट द हाइट ऑफ द टॉप, द हाइट ऑफ द टॉप, टॉप का हाइट क्या दिया है बच्चों, हाइट ऑफ द टॉप दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुना। तो टॉप का पूरा हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर एंड इसका डायमीटर क्या दिया है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इसका डायमीटर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, जब डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, देन इसका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, अब रेडियस लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका रेडियस बन जाएगा 3.5/2, ठीक है। सो 3.5/2 सेंटीमीटर बन जाएगा इसका रेडियस। बात समझ में बच्चों, ठीक है। सो अब देखो बच्चों, जितने भी पर्सन आपका शेड हुआ है, ठीक है, जितने भी पर्सन आपका शेड हुआ है, आपको क्या करना है, वो शेड वाला पर्सन का, ठीक है, वो शेड वाला पर्सन का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप। तो बच्चों टॉप का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान से सुना बच्चों इसमें। तो इसमें देखो बच्चों टॉप का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जो इस वाला जो आपका फिगर दिया है ना, ध्यान से सुना, आपको क्या करना है, ये पूरा सरफेस एरिया फाइंड करना है। बात समझ रहे हैं बच्चों, ये पूरा सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी कि आपको क्या करना है, पहले जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। ध्यान से बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, नीचे वाला पोर्शन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। बच्चों देखो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन में क्या है बच्चों, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो आपको हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस लेना है एंड कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, एंड नीचे क्या है बच्चों, एक कोन, और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। बात समझ में। तो देखो बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों, ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्या होगा बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। बात समझ रहे हो बच्चों, और क्या करना है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों अभी हम क्या करना है कि बारी बारी में हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है एंड कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। सो पहले देखते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था आपका 2πr², ठीक है बच्चों, ये आपका था 2πr², ठीक है। तो इसमें आपका बच्चों आपको यहाँ दिख रहा है, तो पाई का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 22/7 पुट कर रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा 2 × 22/7
इंटू आर। आर क्या दिया है बच्चों, देखो ध्यान से सुना बच्चों, इसमें आपका डायमीटर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा 3.5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 3.5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। बस समझ में। अभी आपको क्या करना है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि अभी आपको फाइंड करना है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चों आपको याद है कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर एल, पाई आर एल। अच्छा इसमें क्या है बच्चों, पाई आर एल लेना है। अभी बात रहा है सर एल हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, मैंने आपको कहा था एल क्या है, एल है आपका स्लैंट हाइट। ठीक है बच्चों, सो अभी देखो बच्चों आप डायग्राम में देखो तो इसमें आपका जो नीचे वाला पोर्शन है ना, नीचे वाला पोर्शन क्या है बच्चों, ठीक है नीचे वाला पोर्शन क्या है, एक कोन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कोन का स्लैंट हाइट, ये वाला पोर्शन जो है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इसका स्लैंट हाइट हो जाएगा। यानी कि इस केस पे, ठीक है इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है तो हम यहाँ लिख लेंगे स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। कोन का स्लैंट हाइट क्या होगा बच्चों, ठीक है कोन का स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L = अंडर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी बात रहा सर एच हम कहां से लाए, ये एच क्या है बच्चों, एच है आपका कोन का हाइट। ध्यान से बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, एच क्या है, एच है आपका कोन का हाइट। अब देखो बच्चों आपका ये जो फिगर दिया है, ठीक है आपका फिगर कुछ इस टाइप का दिया है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन यानी कि डायमीटर क्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों कि कोन का हाइट फाइंड करना है। कोन का हाइट क्या है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो कोन का हाइट ये फाइंड करना है, और आपको क्या है पूरा टॉप का हाइट दिया है। पूरा टॉप का हाइट क्या दिया है बच्चों 5 सेंटीमीटर दिया है। बात समझ गए, पूरा टॉप का हाइट क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सुना बच्चों, ये वाला हाइट कैसे आएगा, ये हाइट इज नथिंग बट कि पूरा टॉप का हाइट से जब मैं ये वाला पोर्शन को डिलीट कर लूं, ठीक है जब ये वाला पोर्शन को डिलीट कर लूंगा तब क्या बचेगा बच्चों कि कोन का हाइट मिल जाएगा। अभी बात रहे सर ये क्या है बच्चों, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, ये क्या है बच्चों, रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस। बट हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या था बच्चों, ठीक है सो इसका जो डायमीटर ये था आपका 3.5 था, देन इसका रेडियस क्या होगा 3.5/2। बात समझ में, ठीक है तो रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस क्या था बच्चों 3.5/2। बात समझ में, ठीक है जब ये 3.5/2 होगा देन इसका हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट आपका बन जाएगा पूरा 5 माइनस ये आपका हो जाएगा 3.5/2। ठीक है, जब इसे सिंपलीफाई करेंगे ये आपका हो जाएगा 3.25। ठीक है बच्चों, जब इसे सिंपलीफाई करेंगे आपका बन जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हम एक काम करेंगे यहाँ साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ में आ गया। ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेंगे हियर h इक्वल क्या होगा बच्चों, ठीक है h इक्वल आपका हो जाएगा 5 माइनस 3.5/2 इक्वल ये आपका हो जाएगा 3.25। ठीक है बच्चों, हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको l मिल जाएगा। ओके, सो l क्या होगा बच्चों, l आपके पास यहाँ वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका बन जाएगा अंडर स्क्वायर, r क्या है ये है आपका 3.5/2 इसका होल स्क्वायर प्लस h क्या है बच्चों, h है आपका 3.25 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जब हिसाब सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है जब हिसाब सिंपलीफाई करेंगे आपको मिलेगा 3.7 सेंटीमीटर। बच्चों मैं इसे पहले सिंपलीफाई करके रख चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा। तो बच्चों देखो आपको स्लैंट हाइट मिल गया, तो स्लैंट हाइट क्या है 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बन जाएगा 3.7 सेंटीमीटर जो कि आपका स्लैंट हाइट। अभी आपको क्या फाइंड करना है बच्चों कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, अभी आपको क्या फाइंड करना है बच्चों कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। तो बच्चों कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो कोन का फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है बच्चों, ये आपका होता है पाई आर एल। तो इसमें आपका पाई क्या है, ये है आपका 22/7। ठीक है, इनटू आर क्या है बच्चों, आर है आपका 3.5/2 इनटू एल क्या हो रहा है बच्चों 3.7 सेंटीमीटर हो रहा है। बात समझ में, ठीक है तो बच्चों ये रहा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड ये रहा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अभी आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप। ठीक है, बस ये वाला आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इंप्लाइज टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप। तो टॉप का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है बच्चों 2 × 22/7। ठीक है, इंटू 3.5/2
का स्क्वायर, सॉरी पाई बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या है, ये है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस और क्या नाम है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या कितना आ रहा है बच्चों, ये रहा आपका 22/7 इनटू ये आपका हो जाएगा 3.5/2, ठीक है, इनटू 3.7। ठीक है बच्चों, अभी आपको क्या करना है, ये पूरा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जब इसे आप पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, जब इसे आप पूरा सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको यह पूरा मिल जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों मैं इसे पहले से सिम्प्लीफाई करके रख चुका हूं, ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम लगेगा सिम्प्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इसे सिम्प्लीफाई करना है, ठीक है, इसे सिम्प्लीफाई करना है, इसे सिम्प्लीफाई करना है, दोनों को ऐड करना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपका आंसर ऐसे कुछ मिलेगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप सबको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो प्लीज पॉज दैट। तो ठीक है बच्चों, अभी और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7 इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, ये जो आपका डेकोरेटिव ब्लॉक है तो ये आपका 2 सॉलिड से फॉर्म हुआ है, एक है आपका क्यूब और एक है हेमिस्फीयर। The base of the block is a cube with edge 5 सेंटीमीटर। वो जो इसका जो बेस देखो, बेस में क्या है, एक क्यूब है और ये क्यूब का बेस है, ये क्यूब का साइड क्या दिया है बच्चों, 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि इसका एज दिया है 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप एज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। वो जो इसका जो टॉप है, ठीक है, इसका जो टॉप है आपका हेमिस्फीयर दिया है, ये हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या दिया है बच्चों, 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। आपको क्या करना है बच्चों, पूरा ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और यहाँ पाई के जगह पे 22/7 पुट करना है। ठीक है, सो बच्चों बात तो बहुत ही आसान है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहले लिख लेते हैं कि इसमें आपका क्या क्या गिवन है। ठीक है, सो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका क्या दिया है, गिवन दैट द एज ऑफ क्यूब का एज क्या दिया है बच्चों, 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो क्यूब का एज दे दिया है 5 सेंटीमीटर और सिंपली वी कैन से दैट साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो क्यूब का साइड क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर और क्या दिया है बच्चों, एंड इसमें और गिवन है आपका डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर और ओके डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर, ठीक है बच्चों, तो ये आपका गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा, जब डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, देन इसका रेडियस क्या होगा बच्चों, हम यहाँ लिख लेते हैं, देयरफॉर रेडियस हो जाएगा आपका 4.2/2 और सिंपली वी कैन राइट 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका रेडियस बन जाएगा आपका 2.1 सेंटीमीटर। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई है। तो अभी आपको क्या करना है बच्चों कि ये पूरा ब्लॉक का, ठीक है, तो पूरा ब्लॉक का आपको क्या क्या करना चाहिए कि एरिया फाइंड करना है, यानी कि सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसमें फाइंड करना है। बच्चों ये डायग्राम को ध्यान से देखना कि जितने पोर्शन आपको दिख रहा है, बात समझ में, जितने पोर्शन आपको दिख रहा है वो सारे पोर्शन का आपको क्या चाहिए बच्चों, सरफेस एरिया चाहिए। बात समझ में। अभी देखो बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो टॉप पे जो हेमिस्फीयर है ना, टॉप पे जो हेमिस्फीयर है वो हेमिस्फीयर का जो बेस, ठीक है, वो चीज को हमें डिलीट करना है। बात समझ में, यानी कि इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका डिनोमिनेटर, सॉरी नीचे जो आपका दिया है ब्लॉक दिया है, ठीक है, नीचे वाला ब्लॉक यानी कि नीचे जो क्यूब दिया है वो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लेना है। बात समझ में बच्चों, जब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लोगे तो क्या होगा कि इसका जो 6 फेस, ठीक है, सारे 6 फेस कवर हो जाएगा। बट इसका जो ऊपर वाला फेस है ना, ऊपर वाला फेस में आपको क्या करना है बच्चों, हेमिस्फीयर का बेस को डिलीट करना है। बात समझ में, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया एंड जो आपका हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वो पूरा में से आपको डिलीट करना है हेमिस्फीयर का बेस एरिया, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो बेस एरिया ना वो तो अंदर है ना बच्चों। बात समझ में, ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर तो हमें एक मिनट से हमें क्या फाइंड करना चाहिए था, हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया
ऑफ द ब्लॉक। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। तो ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बात समझ रहे हैं बच्चों, तो पूरा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों, ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ध्यान से बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे कि पूरा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेंगे, एंड इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों कि आपका जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का बेस एरिया को आपको डिलीट करना है। बात समझ में, क्योंकि ये वाला चीज अंदर रह जाता है, ठीक है। तो जो हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करेंगे, तो इसमें क्या है बच्चों, आपका जो ऊपर वाला फेस है ना, वो पूरा का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला फेस का पूरा का एरिया आ जाएगा, लेकिन हमें पूरा का एरिया नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए कि जितना आपको बाहर दिख रहा है, यानी कि आपका जो स्फीयर का बेस एरिया को आपको डिलीट करना है। बात समझ में आई बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस पूरा में से हमें क्या करना है बच्चों, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का हमें अभी क्या करना है, बेस एरिया को यहाँ डिलीट करना है। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है बच्चों। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 6a² होता है। क्या होता है, 6a²। आपको सारे फॉर्मूला याद रखना है। इसमें a यानी कि आपका जो साइड a इक्वल क्या गिवन है बच्चों, इसमें a इक्वल आपका गिवन 5 सेंटीमीटर। बात समझ में, तो ये आपका बन जाएगा 6 इंटू a²। a क्या है 5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चों हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2π², ठीक है, 2πr²। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू पाई, पाई क्या है बच्चों 22/7 इंटू r। इसमें r क्या होगा बच्चों, r हम यहाँ फाइंड किए थे, r हो जाएगा 2.1, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2.1 स्क्वायर माइनस क्या होगा बच्चों, बेस एरिया, माइनस बेस एरिया। बेस एरिया क्या है πr², क्योंकि इसका जो बेस है क्या है, एक सर्कल है, और वो सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, πr² होता है, ठीक है। सो माइनस πr² यानी कि माइनस पाई यानी कि 22/7 इंटू r²। r क्या है बच्चों 2.1 का स्क्वायर। आप समझ में बच्चों, मैं इसे डायरेक्टली लिख लिया हूँ, ठीक है। आपको लेकिन यहाँ पूरा फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। सो यहाँ अगर मैं तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये आपका बन जाएगा 6a², ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों 2πr² माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का बेस एरिया क्या होता है बच्चों πr², ठीक है बच्चों। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पुट किया हूँ, ठीक है। आप चाहे तो यही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर लेना है, 25 इंटू 6 150। तो ये आपका बन जाएगा 150। देन उसके बाद आपको इसे सिंपलीफाई करना है, इसे सिंपलीफाई करना है, ठीक है। ये कुछ नहीं बच्चों, आपको पूरा सिंपलीफाई करना है, ठीक है। तो सिंपलीफाई करने के बाद आप लोग का आंसर आएगा 163.86 सेंटीमीटर। ये आपका बन जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। मैं इसे पहले ही सॉल्व करके रखा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। सो बेटर आपको आप खुद कैलकुलेट इसे कर सकते हो। बस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू ये 6 150। देन इसे आपको सिंपलीफाई करना है, ये पूरा सिंपलीफाई करना है, ठीक है बच्चों। पूरा सिंपलीफाई करने के बाद आपका आंसर मिलेगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 2 का सॉल्यूशन। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू। तो ठीक है बच्चों, अभी और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये आपका एग्जांपल नंबर 3 दिख रहा है बच्चों। एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए वुडन टायर रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर as shown in figure 13.8. The height of the entire rocket is 26 centimeter. बच्चों ये पूरा रॉकेट का हाइट क्या दिया है 26 सेंटीमीटर, while the height of the conical part is 6 सेंटीमीटर। इसका जो कॉनिकल पार्ट है ना बच्चों, जो ऊपर वाला पार्ट दिया है, ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट दिया है इसका हाइट क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। जो पूरा टॉप, ठीक है, तो पूरा टॉप जो आपका 26 सेंटीमीटर हो रहा है, यानी कि पूरा रॉकेट जब 26 सेंटीमीटर हाइट हो रहा है, एंड उसका जो टॉप है ना, ये टॉप पोर्शन जो आपका 6 सेंटीमीटर होता है। देन ये जो आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है, जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसका हाइट क्या होगा बच्चों 20 सेंटीमीटर होगा। बस समझ में आई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The base of the conical portion has a diameter of 5 सेंटीमीटर। बच्चों देखो ऊपर जो आपका conical portion है ना, ये conical portion का बेस, बात समझ में, ये आपका conical portion का बेस क्या दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि
उसका जो डायमीटर, ठीक है, उसका डायमीटर क्या है 5 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 5 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस क्या होगा 5/2। बात समझ में? while the base diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर। लेकिन आपका जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, यानी कि आपका जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है, सिलिंड्रिकल का जो बेस है, उसका डायमीटर क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलिंड्रिकल पोर्शन येलो। आपका जो कॉनिकल पोर्शन है ना, वो ऊपर वाला पोर्शन को ऑरेंज आपको करना है, ऑरेंज पेंट करना है, एंड आपका जो नीचे वाला पोर्शन है यानी कि सिलिंड्रिकल पोर्शन है, उसे आपको येलो कलर पे पेंट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दिस कलर, ठीक है बच्चों। तो आपको ये दोनों कलर को जब आप पेंट करोगे तो उसका आपको एरिया फाइंड करना है, यानी कि आपको क्या करना है ऑरेंज का भी सरफेस एरिया फाइंड करें, और जो आप नीचे जो देंगे येलो कलर उसका भी सरफेस एरिया चाहिए। बात समझ में? ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये जो आपका सोल्यूशन रहा, तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें आपका क्या क्या गिवन है, ठीक है बच्चों। इसमें आपका गिवन है हाइट ऑफ द रॉकेट, पूरा रॉकेट का हाइट क्या दिया है बच्चों 26 सेंटीमीटर। जो पूरा रॉकेट का हाइट 26 सेंटीमीटर होगा, तो मुझे बोलो हाइट ऑफ द कोन का हाइट क्या होगा बच्चों, यानी कि h, कोन का हाइट क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 26 - 6, सॉरी ये आपका गिवन है जो कि है आपका 6 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं बच्चों। तो इसमें आपका हाइट क्या दिया है, h दिया है आपका 6 सेंटीमीटर, और क्या दिया है बच्चों कि कॉनिकल सेक्शन का, ठीक है, कॉनिकल सेक्शन का जो डायमीटर है ना, वो दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 5 सेंटीमीटर होगा, मान लो वो डायमीटर को मैं d1 से रिप्रेजेंट किया हूं। बात समझ रहे हैं बच्चों। d1 क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। जब d1 5 सेंटीमीटर होगा, दैट इंप्लाइज r1 क्या होगा बच्चों 5/2, ठीक है, ये आपका बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। R1 क्या है, R1 है कॉनिकल सेक्शन का, ठीक है, कॉनिकल सेक्शन का रेडियस, यानी कि कॉनिकल जो बेस है ना, उसका रेडियस क्या है R1, एंड उसका डायमीटर क्या है d1। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सुनना, जो पहले मैं कॉनिकल पोर्शन ले रहा हूँ, ठीक है। तो कॉनिकल पोर्शन का जो हाइट 6 सेंटीमीटर होगा, एंड इसका रेडियस जब 2.5 सेंटीमीटर होगा, देन इसमें आपका स्लैंट हाइट क्या होगा बच्चों, therefore slant height, ठीक है बच्चों, स्लैंट हाइट L इक्वल टू ये आपका बन जाएगा √r1² प्लस h²। बच्चों ये h को भी मैं h1 लिख देता हूँ, ठीक है। h1 क्या है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन कॉनिकल सेक्शन का है, ठीक है। सो √r1² प्लस h1², तो इसमें आपका r1 क्या है 2.5 सेंटीमीटर है, एंड h1 क्या है बच्चों 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिल जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। बच्चों ये मैं पूरा सॉल्व कर रहा था, इसलिए मैं डेटे लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको लेकिन सॉल्व करना है। बात समझ में आई बच्चों। तो इसमें आपका स्लैंट हाइट जो है, ठीक है, कॉनिकल सेक्शन का स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस सबको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अभी देखो बच्चों, हमें क्या करना है कि ऊपर वाला का हम क्या कर रहे हैं ऑरेंज कलर दे रहे हैं, एंड नीचे हमें क्या कर रहे हैं बच्चों येलो कलर से पेंट कर रहे हैं। अभी हमें क्या चाहिए कि जो आपका ऑरेंज कलर जितने भी आप पेंट करोगे उसका सरफेस एरिया चाहिए। बात समझ में बच्चों। और मुझे बोलो आप कितने पोर्शन को एरिया, सॉरी कितने पोर्शन का ऑरेंज कलर पे पेंट करोगे बच्चों, पूरा आपका कॉनिकल सेक्शन का कर्व्ड सरफेस एरिया। बात समझ में बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड आपका जो नीचे वाला पोर्शन है ना बेस, उसका भी एरिया लेना है। लेकिन ध्यान से बच्चों, आपका जो फिगर कुछ इस टाइप का दिया है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका नीचे क्या हो जाता है, आपका सिलेंडर जाता है, यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन का आपको क्या करना है बच्चों डिलीट करना है। बात समझ में, ये वाला पोर्शन का आपको डिलीट करना है, क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन का अंदर है ना। बात समझ में, आपको क्या करना है, बस ये सारे पोर्शन को कलर करना है, एंड इस वाला पोर्शन को भी कलर करना है। आई होप ये बात सबको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये जो है ना बच्चा आपका सिलेंडर के जो ऊपर है ना, इसे क्या है बच्चा अंदर है, ठीक है, उसे तो आप कलर नहीं कर सकते। बात समझ में। तो आपको क्या करना है कि ये आपका कॉनिकल सेक्शन का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। बात समझ में बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, प्लस कॉनिकल सेक्शन का बेस एरिया भी लेना है। बात समझ में बच्चों, हम यहाँ लिख लेते हैं बेस एरिया भी लेना है, माइनस क्या करेंगे कि आपका जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर का जो बेस एरिया है, यानी कि सिलेंडर का ये वाला पोर्शन का एरिया हमें डिलीट कर लेना है, यानी कि आपको यहाँ लिख लेना है माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बात समझ में, ठीक है, ये हम डिटेल्स में लिखेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो अभी ये बात सबको समझ में आ गई कि कितना पोर्शन को हमें ऑरेंज में करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ऑरेंज को हम कितना पोर्शन को हम ऑरेंज कलर से पेंट करेंगे, ठीक है।
सो देखो बच्चों यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ लिख लेते हैं द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बच्चों द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ठीक है बच्चों। तो ऑरेंज का क्या होगा, ऑरेंज आपका बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया और यू मे राइट टोटल सरफेस एरिया एज वेल, ठीक है। क्योंकि आप ये भी लिख सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का टोटल सरफेस एरिया माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम डायरेक्टली टोटल सरफेस एरिया लिख लेते हैं तो ये और आसान होगा, ठीक है। सो ये आपका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का टोटल सरफेस एरिया माइनस क्या करना है बच्चों, माइनस हमें करना है बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी और एक चीज है बच्चों, ठीक है, तो मैं वो चीज को नहीं लिखा हूँ। तो जो बेस एरिया है ना बच्चों यानी कि सिलेंडर, तो आपका क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे तो सिलेंडर में क्या दिया है बच्चों, सिलेंडर का जो नीचे वाला जो डायगोनल, नीचे वाला जो आपका डायमीटर दिया है ना, नीचे वाला डायमीटर क्या दिया है बच्चों, आपका 3 सेंटीमीटर दिया है, राइट। जो नीचे वाला डायमीटर आपका 3 सेंटीमीटर होगा, देन उसका रेडियस क्या होगा बच्चों 3/2 यानी कि 1.5 होगा, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं तो R1 ये दिया है, ठीक है, एंड करके हम यहाँ लिख लेते हैं R2 क्या है बच्चों, R2 आपका सिलिंड्रिकल जो पोर्शन है ना उसका रेडियस, तो ये आपका होता है 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। मैं यही मैं इसे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है πRL प्लस πR²। आप समझ रहे हो बच्चों, क्योंकि इसका जो टोटल सरफेस एरिया यानी कि आपका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πRL प्लस इसका जो बेस एरिया होता है πR², ठीक है। एंड इसमें आपका R क्या है बच्चों, R1। क्यों R1 लेंगे, क्योंकि ये पूरा हम कोन से डील कर रहे हैं, ठीक है, कि कोन का रेडियस को हम क्या है बच्चों R1 से रिप्रेजेंट किए, बात समझ में। अब देखते हैं बेस एरिया ऑफ सिलेंडर का बेस एरिया, सिलेंडर का बेस एरिया नहीं वो भी एक सर्कल है, तो वो सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों πR², बट इसमें रेडियस का हम क्या किया बच्चों R2 में से रिप्रेजेंट किए, ठीक है, R2 से रिप्रेजेंट किए, तो ये आपका हो जाएगा πR2²। बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पूरा वैल्यू पुट कर लेना है, ठीक है। पूरा वैल्यू पुट करने से ये आपका बन जाएगा 22/7 इंटू R1 क्या है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर इंटू L, ठीक है। सेंट हाइट L क्या आ रहा है बच्चों, ये हो रहा है आपका 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 6.5 सेंटीमीटर प्लस πR², ये पाई आपका बन जाएगा 22/7 इंटू R1² है आपका 2.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई यानी कि 22/7 इंटू R2² क्या है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका बन जाएगा 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों आपको इसे पूरा सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान, ठीक है। आप खुद इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर रहेगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों मैं इसे पूरा सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। ये वैल्यू मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना है। बात समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये बात आपको सबको समझ में आ गया है कि कितना पर्सन को आपको ऑरेंज कलर से पेंट करना है, बस इतने वाला पर्सन को आपको ऑरेंज पे करना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं बच्चों येलो, ठीक है। तो ध्यान से सुना बच्चों, येलो कौन सा पर्सन का आप येलो लेंगे, आप ये फिगर पे देख रहे होंगे। तो जो नीचे वाला पर्सन है ना बच्चों, जो आपका सिलिंड्रिकल पर्सन है, ठीक है, वो सिलिंड्रिकल पर्सन को आपको क्या करना है, येलो कलर से पेंट करना है। एंड वो जो आपका सिलिंड्रिकल पर्सन है ना बच्चों, इसमें क्या है आपका जो बेस एरिया नीचे वाला पर्सन का हम ऐड करेंगे, लेकिन ऊपर वाला पर्सन का हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला पर्सन अंदर है, यानी कि आपका फिगर कुछ इस टाइप का है। आप समझ रहे हैं बच्चों, आपका फिगर कुछ इस टाइप का है। तो मान लो ये आपका एक सिलेंडर है और ये क्या है बच्चों एक कोन है, ठीक है। तो ये वाला पर्सन को आप ऐड करना है क्योंकि नीचे है, लेकिन ऊपर वाला जो पर्सन है ये आपका अंदर है ना। आप समझ में चाहिए कुछ इस टाइप का आपका फिगर है, ठीक है। तो ऊपर वाला पर्सन को आपको ऐड नहीं करना, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि एरिया टू बी पेंटेड येलो, ठीक है बच्चों। तो येलो कितना होगा बच्चों, येलो आपका क्या होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का बेस एरिया। बात समझ में बच्चों। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं, वो आपका होता है 2πRL, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपका बन जाएगा 2πRH। बट
एक चीज इसमें याद रखना है बच्चों, इसमें आपका जो सिलेंडर ले रहे हो तो सिलेंडर का जो रेडियस है इसे हम क्या करते हैं बच्चों, R2 में से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसका जो हाइट है ना बच्चों, हाइट को आपको H2 में से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लिया हूँ, ओके। आपको लिख लेना है कि H2 क्या होता है बच्चों, क्योंकि आपका पूरा रॉकेट का हाइट दिया है 26 सेंटीमीटर एंड टॉप वाला पोर्शन का हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। बात समझ में, जो पूरा 26 सेंटीमीटर होगा हाइट पूरा रॉकेट का एंड ऊपर वाला पोर्शन 6 होगा, तो नीचे आपका सिलेंडर जो है ना, सिलेंडर का हाइट क्या होगा बच्चों 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ते वक्त मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो H2 क्या होगा बच्चों, हम एक काम करते हैं, ठीक है, यही कहीं लिख लेते हैं तो आसान होगा, ठीक है। यही लिख लेते हैं यार H2 इक्वल क्या होगा, H2 इक्वल बन जाएगा आपका 26 - 6 यानी कि 20 सेंटीमीटर। बच्चों मैं यही बस सॉल्व करते वक्त मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसे सो आप एकदम पूरा प्रोसेस के साथ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2 पाई R2H2 प्लस क्या करना है बच्चों, नीचे वाला पोर्शन का, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन का बेस एरिया आपको ऐड करना है। तो हमें पास प्लस लिखना है, प्लस बेस एरिया ऑफ, ठीक है, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या करना है बच्चों, बेस एरिया करना है, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लिया हूँ, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ लिखना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रॉकेट, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2 पाई R2H2 प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर का बेस एरिया क्या है बच्चों, ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन इसका एरिया क्या होगा, ये भी आपका बन जाएगा पाई R2, लेकिन इसमें R क्या है, R2 क्या है बच्चों, R2। अभी बस आपको यहाँ वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं, ये रहा 2, देन 5 हो जाएगा आपका 22/7 इंटू R2 क्या है बच्चों 1.5 का सेंटीमीटर इंटू H2 क्या है बच्चों 20 सेंटीमीटर। तो H2 की जगह पे हम पुट कर लेंगे 20 सेंटीमीटर प्लस ये रहा 5 22/7 इंटू R2 क्या है 1.5 का सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। बस समझ में बच्चों, देन ये पूरा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 195.465, ठीक है बच्चों, आपका आंसर मिलेगा 195.465 सेंटीमीटर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, मैं इसके बाद डायरेक्टली आंसर ही लिख रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। 2 इंटू 22/7 इंटू 1.5 इंटू 20 प्लस 22/7 इंटू 1.5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये आपको पूरा सिंप्लीफाई करना है, तभी आपका आंसर मिलेगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका येलो वाला पोर्शन का पेंट का आंसर और ये रहा आपका ऑरेंज वाला पोर्शन का पेंट का आंसर। सो आई होप ये बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम अभी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, जितने भी आपका फॉर्मूला है सारे फॉर्मूला आपको हैबिचुएट होना है। तो कैसे हैबिचुएट होंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है बच्चों। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एंड एक्सरसाइज है एंड हर जगह पे बस आपका जो उसी जो फॉर्मूला था ना उसी फॉर्मूला हम यूज करेंगे और कुछ नहीं। एंड ये पूरा एक्सरसाइज पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेसिस है, आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला आपका दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। बस ऐसे चुटकी में रहना चाहिए कि जैसे भी आपका क्वेश्चन आए आपका बस फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बात समझ गए बच्चों। और इसमें और एक चीज जरूरत है जो कि आपका कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। सो आपको कैलकुलेशन पार्ट में भी ज्यादा इफेक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। सो बच्चों ये था सिर्फ आज के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और एक एक्सरसाइज। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।